अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान ने इंडिया जाने से इनकार किया है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और इसकी वजूहात क्या हैं और ये कब कब क्या कुछ हुआ, ये पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पाकिस्तान ने इनकार नहीं किया, बल्कि इंडिया की जानिब से कुछ ऐसी बातें आई थीं जिसकी वजह से पाकिस्तान के चेयरमैन जो हैं क्रिकेट बोर्ड के, रमीज़ राजा साहब, उन्होंने एक ऑफिशियल डिनर के अंदर गैर रस्मी गुफ्तगू, यानी कि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू जिसको हम कहते हैं, वो उन्होंने कुछ डिनर के वक्त उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के साथ की। और उसको अखबारात में तो नहीं छापा, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात को जो है वो काफ़ी इसका चर्चा हो रहा है। और इस बात का जब चर्चा हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये खबर इंडिया तक भी गई और वहाँ पर उनकी जानिब से भी इस तरह की कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसकी वजह से ये मामला जो है वो बहुत ज़्यादा गुडमुड हो गया है। बहुत ज़्यादा बोर्ड ऑफिशियल्स की तरफ से इस तरह की कोई बातें नहीं हो रही, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर पर इंडिया के और पाकिस्तान की मीडिया के अंदर, तो इतनी अभी कोई इस तरह कोई वही नहीं है, इस किस्म की कोई बात ही नहीं हो रही। वो तो अभी दीगर मामला के ऊपर अटके हुए हैं, और पाकिस्तान की सरकार के ऊपर भी इस तरह की कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना ही उस जानिब से कोई ऐसी कोई बात आई है, क्योंकि उनको तो फंसाया हुआ है इमरान खान ने। तो वो अकेली सरकार जो है वो पूरी इमरान खान से निमट रही है, तो उसको इन मामलों की अभी कोई फिक्र नहीं है, ना ही इस चीज़ की कि जब आएगी तो देखा जाएगा। इस तरह की सूरत हाल है। बात ये हुई कि ये मामला उठा कैसे, और T20 वर्ल्ड कप जब हो रहा था उस वक्त ये मामला क्यों उठाया गया इंडिया की तरफ से। और उनके जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जो है जय शाह साहब, उन्होंने एक बात की जिसकी वजह से ये मामला अब तक इस नतीजे पर पहुंचा है। आज की तारीख तक ये मामला इंतहाई मुतनाज़ा हो चुका है, कंट्रोवर्शियल हो चुका है, और इसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं और ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि क्या इंडिया की टीम एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएगी, या पाकिस्तान की टीम उसके बाद, अगर इंडिया की टीम नहीं आती तो पाकिस्तान की टीम इंडिया जाएगी 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर। और उसके बाद 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी है, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर इंडिया को खेलने के लिए आना पड़ेगा। तो दो मौके, तीन मौके ऐसे हैं जिनके ऊपर ये मामला जो है वो अटका हुआ है। हुआ क्या था, T20 वर्ल्ड कप का जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका स्टार्ट हुआ था, उसके बाद इंडिया के अंदर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, इससे पहले ही इंडिया के जो आपके जो सरकार के कुछ जय शाह साहब हैं, उनके वालिद साहब जो है वो एक सूबे के CM भी हैं, तो उनको जो कुछ मालूमात होती होंगी या कोई बात करते होंगे, कुछ चर्चा होती होगी कहीं, तो कोई 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 ऐसी गुफ्तगू होती होगी, कोई ऐसी बात होती होगी जिसकी वजह से वो ये बात करते हैं, वरना उनको बिला वजह तो कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है ना। उनका ये बयान सामने आया जब इस किस्म की कोई बात नहीं हो रही थी। एक बयान इंडिया की तरफ से आया और उनके जय शाह साहब की तरफ से कि पाकिस्तान इंडिया की टीम जो है वो नहीं जाएगी एशिया कप में शिरकत के लिए। ये एक छोटा सा बयान था। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इस बयान को लेकर काफ़ी लेदे हुई चर्चा हुई, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन अगर कोई बात करता है ऑफिशियली मीडिया के सामने, तो उस बात को अहमियत दी जाती है। इस तरह नहीं कि जैसे रमीज राजा साहब ने एक ऑफिशियल डिनर के दरमियान, दोस्तों के दरमियान बैठकर कोई बात की हो और उसका ना प्रेस रिलीज आया हो, ना हो उन्होंने कोई मीडिया के सामने वाली बात की हो, ना इस बात को कोई प्रूफ हो आपके पास कि रमीज राजा साहब ने ये वाली बात की है। लेकिन जय शाह साहब ने पूरे मीडिया के सामने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का इजहार किया था कि इंडिया जो है 2023 की एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा, और हो सकता है ये एशिया कप किसी पाकिस्तान के अलावा किसी न्यूट्रल वेन्यू के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए। ये एक ऐसी बात थी कि यकीनी तौर पर पाकिस्तानियों को जो है इस बात का बुरा लगना था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतने अरसे के बाद इंडिया की कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनके बारे में अब मैं बात करूं तो फिर वो बात बहुत दूर तक चली जाएगी कि किस तरह श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला करवाया गया और किस तरह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हमले करवाए गए। उनमें से 80% जो ताने बाने हैं वो इंडिया की तरफ जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हुई थी, और क्रिकेट जो है पाकिस्तान के अंदर टीमों ने आने से इनकार किया था, उसके अंदर इंडिया की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। तो आप लोग जो है वो इस मामले के अंदर जब इतना आगे आ जाएंगे तो फिर पाकिस्तानियों को भी जो है ना फिर जवाब देना पड़ेगा, और वो जवाब अब दिया है पाकिस्तान ने रमीज राजा के स्टेटमेंट की सूरत में। वो भी अनऑफिशियल स्टेटमेंट था जिसके ऊपर आप लोगों को इतनी लेदे हो रही है, अनऑफिशियल स्टेटमेंट के ऊपर। लेकिन अब रमीज राजा साहब से जब बात हुई है
और उनसे इस मामले पर गुफ्तगू हुई है तो उनको यही कहना है कि तमाम तर चीज़ें अब बराबरी की बुनियाद पर होंगी। उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है आज की तारीख तक, कि अगर इंडिया एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप में, जो मेंस वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का, उसके लिए इंडिया नहीं जाएगा। ये बात हो गई। ये बात अब किसी भी सूरत में जब भी होगी, इस नुक्ते के ऊपर बात होगी कि आप आओगे तो हम आएंगे, वरना हम नहीं आएंगे। इससे आईसीसी से कैसे निपटना है, किसने निपटना है, क्या बात करनी है, ये पाकिस्तान का मामला है। इंडिया को इस बारे में चिंता की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की फिक्रमंदी की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के अपने मसाइल है, आप लोग अपने मसाइल को हल करो। पाकिस्तान के बारे में इतनी फिक्रमंद नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ना ही आप लोग इस बारे में फिक्रमंद हो, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही बहुत कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत कुछ कर चुके हैं और इसलिए पाकिस्तानी भी अब आपसे होशियार हो गए हैं और इस बात का अंदाज़ा उनको है कि आप किस हद तक जा सकते हो। इसलिए बहुत ज़्यादा मोहतात होकर और बराबरी की बुनियाद पर अब बात होगी और इसके लिए किसी किस्म का कुछ जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। ठंडे दिल से और इत्मीनान से, आराम से बात होगी और बराबरी की बुनियाद पर बात होगी और उसके बाद जो भी होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की तारीख तक पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट है, और हो सकता है हुकूमत पाकिस्तान का भी यही स्टेटमेंट हो और यही इसकी उसकी डायरेक्शन हो कि अगर आप आओगे तो हम आएंगे, नहीं आए तो हम भी नहीं आएंगे। इस वक्त तक ये वाली बात गर्दिश कर रही है। इंडिया के न्यूज़ चैनल्स के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया के न्यूज़ चैनल के अंदर रमीज़ राजा, सिर्फ रमीज़ राजा के बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। जो इनकी नेगेटिविटी की, जो बहुत अरसे से इनके साथ ये मसला है और अपनी आवाम को ये लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ आवाम है। इंडिया के लोगों को चूटियाँ समझते हैं ये लोग, भेड़ बकरियाँ समझते हैं कि इनको जो भी बताया जाएगा, और जो बताते हैं उसके ऊपर इंडिया की आवाम रिएक्ट भी करती है और बहुत से लोग इसके खिलाफ भी जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंडिया का मीडिया जो कहता है उसके हक़ में जाते हैं। तो ये वाली बात भी है, इसीलिए इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जाती है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त तक पाकिस्तान जो है उनको फैसला कर चुका है कि इंडिया नहीं जाएगा अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता एशिया कप में शिरकत के लिए। और इंडियन मीडिया जो है वो इस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है और बाज़ दफ़ा देखकर ऐसे ही लगता है कि इंडिया का मीडिया जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि सरकार के कंट्रोल में है, वो भी यही चाह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाए इसलिए, और उसके बाद पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए इंडिया नहीं जाए। ये मामला काफ़ी कंट्रोवर्शियल करना चाहता है इंडिया को इससे क्या फ़ायदा होगा मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है। इंडिया की क्रिकेट को क्या फ़ायदा होगा मुझे इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है। क्या वो हार जो 10 विकेटों से वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को मिली थी, क्या वो उसका बदला लेना चाहते हैं इस तरह? ये भी बात समझ में नहीं आती मुझे। इंडिया चाहता क्या है मुझे अब तक ये बात समझ नहीं आती। अगर कोई मेरा जो इंडिया के अंदर ये लोग देख रहे हैं कोई वीडियो, अगर उनके जहन में ये वाली बात हो कि इंडिया इस वक्त इस पॉइंट पर आज की तारीख तक या इस सिनेरियो के अंदर क्या चाहता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइएगा, या फिर मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ट्विटर हैंडल के ऊपर मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंडिया इस तमाम तर सिचुएशन से कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है। ऐसी क्या चीज़ है कि पाकिस्तान को साइडलाइन करके इंडिया डोमिनेट हो सकता है? इंडिया डोमिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ नहीं हराता इंडिया को अभी न्यूजीलैंड ने हराया, और ये सीरीज़ जो है, जो अभी न्यूजीलैंड आपके घर में आया हुआ है, ये सीरीज़ आपके हाथों से निकलती हुई जा रही है। इंडिया जीत तो नहीं सकता ये सीरीज़, क्योंकि एक मैच 300 से ज़्यादा का रन्स करने के बाद इंडिया हार गया। दूसरी बात यह है कि दूसरा मैच वॉश आउट हो गया। अब तीसरा मैच अगर न्यूजीलैंड हार भी जाता है तो सीरीज़ जो है वो बराबर रहेगी। इंडिया ये सीरीज़ जो है वो जीत नहीं सकता। इंडिया को हराने के लिए बहुत से लोग हैं पाकिस्तान के अलावा भी। तो ज़रा गौर करना चाहिए था कि इंडिया इस तमाम तर सूरत हाल से क्या हासिल करना चाहता है और क्या फ़ायदा इंडिया का होगा। सिवाय क्रिकेट के नुकसान के इंडिया के पास कुछ भी हासिल नहीं होगा। ज़रा अगर मैं गलत हूँ, गलत सोच रहा हूँ, तो मुझे इस बात पर आप सही कीजिएगा कि हाँ, आप इस बात पर गलत हैं, ये चीज़ आप गलत कह रहे हैं, ये गलत सोच रहे हैं, ये चीज़ इस तरह नहीं, इस तरह है। मेरी मदद कीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि क्या मैं गलत सोच रहा हूँ या नहीं। अब तक और आने वाली सूरत हाल जो है वो मैंने आपके सामने रख दी। जब भी ऐसा कुछ होगा पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही होगा।
वीडियो आपने देखी, अगर कोई एतराज़ है तब भी और एतराज़ नहीं है तब भी कमेंट कीजिएगा। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।